एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस से चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शूक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी, आहा ऊहू। There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. Screaming loudly, I got up. On hearing me, my mother also woke up. जो सपने तो आप सभी देखते होंगे, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनको देख करके हम उठ जाते हैं। यहाँ पर एक बच्ची है, उसका नेम है जस्मा, और वो भी एक सपना देखती है, और वो भी एक बुरा सपना। उसमें वो देखती है कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, हेल्प हेल्प, सेव सेव, ओ, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की, रोने की। और जो ग्राउंड है वो क्या हो रहा है, वो शेक हो रहा है, हिल रहा है, और लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। मैं चिल्लाते हुए जोर से उठी, और मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी उठ गई, और वो मेरे पास दौड़ते हुए आई, और उन्होंने मुझे टाइट करके पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम। ये फिर से वही बुरा सपना था। इट हैड बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक। अब भूकंप आए को 6 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन अब जब भी मैं सोती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है और कांप रही है। यहाँ पर बात हुई है अर्थक्वेक की, तो ये अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर that is caused due to sudden shaking of the ground due to some underground disturbance. Building break and fall, roads are cracked, many people die and property get damaged. ये earthquake होता क्या है? earthquake जो होता है ना, वो एक natural disaster होता है। अचानक से अंडरग्राउंड डिस्टर्बेंस की वजह से जो धरती होती है ना, वो हिलने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, रोड्स में भी दरारें आ जाती हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। आई एम जस्मा, मैं जस्मा हूँ। आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। मेरा नाम जस्मा है और मैं गुजरात के कच्छ में रहती हूँ। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. मैं 11 साल की थी जब वहाँ पर भूकंप आया था। यहाँ पर देख लेते हैं, ये गुजरात के मैप में ये वाला जो एरिया है ये कच्छ का एरिया है। यहाँ पर 26 Jan 2001 में भूकंप आया था। आप जानते ही हैं कि 26 Jan को क्या होता है। 26 Jan को हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of school to watch the parade on TV. और उस दिन हमारे गांव से सभी लोग, बच्चे स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। वो लोग टीवी पर परेड देख रहे थे। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग। अचानक से ग्राउंड जो था वो शेक करने लगा, हिलने लगा। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। लोग डर गए थे और इधर उधर दौड़ने लगे। No one knew what was happening and what to do. कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। There was total panic. In few minutes, a village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. कुछ ही मिनटों में हमारा गांव एक फ्लैट ग्राउंड की तरह बन चुका था। हमारी चीज़ें, कपड़े, बर्तन, अनाज, भोजन, हर चीज़ खराब हो चुके थे, मिट्टी में, लकड़ी में। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 things. उस समय हर कोई ये सोच रहा था, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. जो लोग उस मलबे में दब गए थे या फिर जो लोग घायल हो गए थे, उनको बचाया जाए. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. जो गांव का अस्पताल था, हॉस्पिटल था, वो भी डैमेज हो चुका था.
Many people were seriously injured. बहुत से लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई थी। मेरी टांग में भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने गांव वालों की मदद से सबका ट्रीटमेंट किया, सबको दवाइयाँ दी, सबका इलाज किया। हमारे गांव से 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। मेरे ग्रैंडफादर जो कि नाना थे, वो भी हाउस के नीचे दब गए थे। मेरी मदर पूरा टाइम रो रही थी। अपनी मम्मा को देखकर मैं भी रो रही थी। द इंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। पूरा गांव दुखी था और डिस्टर्ब था। हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज्ड। हमारे गांव के जो सरपंच थे मोटा बापू, उनके घर में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने हर किसी को राइस और गेहूं, राइस एंड वीट सभी को दी। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को राइस एंड वीट दी। और बहुत दिनों तक हमारे गांव की महिलाएं एक साथ मिलकर मोटा बापू के घर पर ही खाना पका रही थी और सबको खिला रही थी। अभी हमने जाना था कि अर्थक्वेक कब आया था, 26 जैन को 2001 में। और आप जानते हैं कि जैन में और फेब में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर जस्मा बताती हैं, इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, फियर एंड कोल्ड kept us awake in the nights। कल्पना करिए कि इतनी ठंड में वो भी बिना घर के रहना, और डर से और ठंड से हम रातों में जागते थे और हर समय हम चिंतित रहते थे कि कहीं दूसरी बार अर्थक्वेक ना आ जाए। डिस्कस एंड राइट। तो आपको यहाँ क्या करना है, डिस्कस करना है, देन लिखना है। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी। क्या आपने या जिसको आप जानते हो कभी ऐसी डिफिकल्टी को फेस किया है? तो अगर किया है तो आपको यस लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है, यस माई अंकल लिव्स इन सिक्किम एंड ही हैड विटनेस द अर्थक्वेक लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम, मेक अ लिस्ट। उस समय किन्होंने हेल्प करी थी, आपको उसकी लिस्ट रेडी करनी है। तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत से लोग सामने आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। नेबर्स हेल्प ईच अदर, पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज कम फॉर हेल्प, लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑफ नियर बाय हॉस्पिटल्स एंड सम शॉपकीपर्स। हेल्प अराइव्स, और मदद पहुंचती है। जस्मा बताती हैं कि उनके गांव में किस तरह से मदद आती है, हेल्प करते हैं लोग उनकी। तो इसके बारे में वो आगे डिस्कस करती हैं। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। कुछ दिनों के बाद जो दूसरे गांव से लोग, दूसरे शहरों से लोग थे, वो वहाँ पर देखने आ रहे थे कि क्या हुआ है। वो अपने साथ फूड लाए थे, दवाइयाँ लाए थे, कपड़े लाए थे, और हर कोई इन सामान को लेने के लिए दौड़ लगा रहा था। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो कपड़े हमें मिल रहे थे वो बड़े डिफरेंट थे। इससे पहले हमने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट्स। कुछ लोग डिफरेंट ग्रुप से आए थे शहरों से, उन्होंने हमारी टेंट लगाने में मदद की। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर्स months was very difficult। इन प्लास्टिक के टेंट में सर्दियों के मौसम में रहना बहुत ही कठिन था। जब भी हेल्प आती थी तो लोग इस तरह से टूट पड़ते थे, और क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती थी खाने की और कपड़ों की और बहुत सी ज़रूरी चीज़ों की। लोग आकर के सबकी मदद करते थे। कुछ लोग पानी लाते थे, कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें लाते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनके लिए प्लास्टिक के टेंट्स का अरेंजमेंट किया। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो साइंटिस्ट थे।
They tried to find out which areas have more chances of having earthquake. तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांस रहते हैं. People from our village talked to them many times. हमारे गांव के लोगों ने उनसे बहुत बार बात की. They have suggestions about building our houses again. तो उन्होंने सजेशन दिए हम अपने घरों को दोबारा बनाएं. Engineers और architects showed us some special designs for houses. जो इंजीनियर्स थे और आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने हमें कुछ स्पेशल डिज़ाइन दिखाए घरों के लिए. उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से डिज़ाइन करके घर बनाए जाएंगे तो वो अर्थक्वेक आने पर उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. बट हमारे लोग थोड़े से घबराए हुए थे, डरे हुए थे. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. वो ये सोच रहे थे कि अगर इन लोगों ने हमारे लिए घर बनाए तो हमारा गांव पहले जैसा नहीं दिखेगा. इसलिए गांव वालों ने सोचा कि वो अपने घर खुद बनाएंगे उनकी हेल्प से. The groups would build the village school. और ग्रुप वालों ने ही गांव के स्कूल को भी बनाने की सोची. उन्होंने कहा कि हम गांव का स्कूल भी बनाएंगे. We all worked together to rebuild our village. हम सब ने मिलकर काम किया हमारे गांव को दोबारा बनाने में. Some people dug and brought the clay from the pond. कुछ लोगों ने खुदाई की और वो तालाब से क्ले लेकर आए, मिट्टी लेकर आए. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. हम लोगों ने क्ले को गाय के गोबर में मिक्स किया और उससे बड़े बड़े केक्स बनाए. We put these on one another to make the walls. हमने एक के ऊपर एक रख के दीवारें बनाई. अब यहाँ पे बात आई है काव डंग की. बच्चों, क्या आप जानते हो मिट्टी में अगर काव डंग मिलाया जाए तो क्या होता है? उसमें कीड़े नहीं लगते और कीड़े ना लगने से दीवारें जल्दी खराब भी नहीं होती. इसीलिए जो घर मिट्टी के बने होते हैं उसमें काव डंग का यूज किया जाता है. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors. हमने अपने घर की दीवारों को वाइट वॉश किया और उस पर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए और मिरर के छोटे छोटे पीसेस भी लगाए. और उसके बाद हमने घर की ऊपर एक छप्पर बनाया. Now our house shines like a diamond in the dark night. और अब हमारा घर रात में भी एक डायमंड की तरह चमकता था. डिस्कस. अब आपको डिस्कस करना है. A lot of people from other places came to जासमा's village. Who were these people? बहुत सारे लोग जासमा के विलेज में आए थे. वो लोग कौन थे? In what way should they have helped the villagers? उन्होंने गांव वालों की हेल्प किस तरह से की? जासमा के विलेज में बहुत सारे लोग आए थे शहरों से. उनमें से कुछ लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, कुछ लोग साइंटिस्ट थे, कुछ लोग डॉक्टर्स थे, कुछ लोग उनको दवाइयाँ देने के लिए आए थे और उन्होंने कई चीज़ें उनके लिए दी. वो उनके लिए फूड लाए, क्लॉथ्स लाए और मेडिसिन लाए. और साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ऐसी जगह है जो उनको अर्थक्वेक से बचा सकती हैं, यानी कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस कम रहते हैं. और जो डॉक्टर थे और मेडिकल पर्सनल थे उन लोगों ने सभी को फर्स्ट एड दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल इन जासमान विलेज rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? जासमा के लोगों ने अपने घरों को दोबारा बनाया था और उसमें इंजीनियर्स ने जिस तरह से उनको सुझाव दिया था घर बनाने का, उसी तरह से उन्होंने घरों को बनाया था. क्या वो पहले से सेफ थे? यानी अर्थक्वेक आने पर वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. ऐसा क्यों? The engineers gave suggestions to build houses so that there would be
List damage in case of earthquake. So these house would be safer in case there is an earthquake again. What will you do to save pet animals during natural disaster? आप अपने pet animal को natural disaster के समय में कैसे सेव रखेंगे?